आज की इस वीडियो में हम छठा पार्ट जो है यानी मेरी माँ, इसके जितने भी प्रश्न है ना उसके उत्तर को बताएंगे। ठीक ना। देखिए इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है और इस पार्ट को हमने पिछले वीडियो में बहुत ही आसान तरीकों से एक एक लाइन पढ़कर इसका मतलब समझाते हुए आपको बताया है। ठीक ना। तो अगर आप लोग वो वीडियो देख लिए होंगे ना तो इन प्रश्नों को जब हम उसके आंसर बताएंगे ना तो बहुत अच्छा से आपको समझ में आएगा। ठीक ना। बाकी अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, प्लेलिस्ट में उस वीडियो का लिंक है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। या फिर आपको फिर भी नहीं मिल रहा है ना, डिस्क्रिप्शन चेक करने आपको नहीं आ रहा है तो एक नंबर हम आपको दे रहे हैं, इस पे कॉल या फिर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ठीक ना। नंबर है 725505 ठीक ना। इस पे कॉल करना है आपको, वीडियो का लिंक आपको दे दिया जाएगा। ठीक ना। बाकी चलिए इन सभी प्रश्नों को हम आपको उत्तर बता रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है। उसके सामने ताड़ा ऐसे आपको चिन्ह बनाना है। ठीक ना। ऐसा आपको सिंबल चित्र बनाना है। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती है। विस्मल को अपनी किस इच्छा के पूर्ण न होने की आशंका थी। आशंका मतलब शक था कि वो पूर्ण नहीं होगा। भारत माता के साथ रहने की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने की, अपनी मां की जीवन प्रयत्न सेवा करने की, भोग विलास तथा ऐश्वर्य भोगने की। तो देखिए उनको कौन सा इच्छा पूर्ण होते हुए नहीं दिख रहा था, तो अपनी मां की जीवन प्रयत्न मतलब जब तक वो जीवित रहे उनकी सेवा करने की इच्छा जो थी ना वो पूर्ण होते हुए लेखक को यहाँ पे यानी विस्मल जी को यहाँ पे नहीं दिख रहा था। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक ना। आगे चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, राम प्रसाद विस्मल की मां का सबसे बड़ा आदेश क्या था। देश की सेवा करे। देश की सेवा करे अच्छी बात थी, उन्होंने इसके बारे में उनको शिक्षा भी दिया था, उनको साहसी निडर बलवान भी बनाया था। ठीक ना। कभी किसी के प्राण न ले, कभी किसी का प्राण न लेना, कभी किसी से छल न करना, सदा सच बोलना। ठीक ना। देखिए ये सभी उनकी आदेश थी, लेकिन सबसे बड़ा आदेश क्या था, तो कभी किसी के प्राण न लेना उनका सबसे बड़ा आदेश था। आप पाठ को पढ़िएगा, हमने बिल्कुल पढ़ाया है, वहां पे हमने बताया भी था आपको। ठीक ना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए उसके आगे आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि अब अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए कि आपने ये ही उत्तर क्यों चुने। आपने यहाँ पे इसको चुना और यहाँ पे इसको चुना, दिख रहा है नहीं दिखा। आपने यहाँ पे इसको उत्तर चुना और यहाँ पे इसको उत्तर चुना, लेकिन क्यों चुना। अब आपको क्या करना है कि तर्कपूर्ण चर्चा करना है और अपने लेखन पुस्तिका में लिखना भी है शायद। ठीक ना। तर्कपूर्ण चर्चा करे अपने ये उत्तर ही क्यों चुना, मतलब आपको चर्चा कर लेना है। बाकी हमने यहाँ पे लिख कर लाया है, चलिए हम आपको दिखा देते हैं। देखिए दोनों के आंसर में सबसे पहले तो आपने अपनी माँ की जीवन प्रयत्न सेवा करने की इच्छा उसे उनको पूर्ण होते हुए नहीं दिखाई दे रही थी, इसी को आपने क्यों चुना। तो यहाँ पे लिखिए पाठ में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विस्मल अपनी मां की सेवा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें संदेह था कि वे ऐसा कर पाएंगे या नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी यह इच्छा शायद पूर्ण न हो। ठीक ना। तो आपको यहां से लेकर यहां तक इस पहले के लिए लिख लेना है कि पहले में आपने इसको क्यों चूज किया, क्योंकि कारण यहां से लेकर यहां तक है। उसके आगे देखिए, अब देखिए आपसे फिर क्या पूछा जा रहा है। अब आपने यहाँ पे कभी किसी के प्राण दंड न लेना ही क्यों चुना, तो लिखिएगा पाठ में विस्मिल की मां, दिख रहा है ना आपको। पाठ में विस्मल की मां ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्हें किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, चाहे वह शत्रु ही क्यों न हो। यह उनके सबसे बड़ा आदेश से था। ठीक ना। बाकी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे अब सब क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिए पंक्तियों पर चर्चा। यहाँ पे ध्यान दीजिए,
पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इन्हें पढ़कर समझिए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, कक्षा में अपने विचार साझा कीजिए और लिखिए। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। ठीक ना। तो इस पंक्ति से आपको क्या समझ में आ रहा है, इसको आपको लिखना है। ठीक ना। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख कर लाया है, हम आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक ना। इसको आपको यहाँ से छाप लेना है। ठीक ना। लिखिएगा कि वे मानते हैं कि उनकी माता ने उन्हें एक साधारण व्यक्ति से एक क्रांतिकारी और देशभक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी माता ने उन्हें शिक्षा दी, प्रेरित किया और जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया। अगर उन्हें ऐसी माता न मिलती तो शायद वे जीवन भर सामान्य जीवन जीते रहते और देश सेवा जैसे महान कार्य के लिए प्रेरित नहीं होते। ठीक ना। तो आपको कहां से कहां तक लिखना है, दिख रहा है ना, आपको यहां पे दिख रहा है ना पूरा साफ। यहां से लेकर आप लोग यहां तक लिखेंगे। ठीक। बाकी चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आपसे क्या कहा जा रहा है कि उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए उन्हें मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग भी करनी पड़ी थी। देखिए जब आप पाठ को पढ़िएगा ना तो यहाँ पे लेखक यहाँ पे कहते हैं कि उनकी माँ कहती है ना कि प्राण हानि किसी का नहीं होना चाहिए। ठीक ना। कभी प्राण दंड न देना, मतलब किसी का भी प्राण दंड, मतलब उसको जान से नहीं मारना, उसकी मृत्यु नहीं करनी है। उनके इस आदेश से की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। मतलब वो ऐसे सिचुएशन में थे ना, जो लेखक है यानी विस्मिल जी है, वो ऐसे सिचुएशन में थे कि अगर उनकी माँ ने प्रतिज्ञा नहीं दी रहती, ये आदेश नहीं दी रहती, तो क्या कर देते, अब तक उन्होंने कई हत्या कर दिए रहते। ठीक ना। कितने लोगों को मार दिए रहते, कितने दुश्मनों को, मतलब अंग्रेजों को मार दिए रहते। ठीक ना। लेकिन उनकी माँ ने बोली थी ऐसा नहीं करना है। ठीक ना। तो वही बात है, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा इसके उत्तर में, इसमें क्या लिखिएगा, यहाँ पे इसको भी हमने लिख कर लाया है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको यहाँ से लेकर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। ठीक ना। इस पंक्ति से पता चलता है कि लेखक अपनी माता के आदेशों का कितना पालन करते थे। उनकी माता जी ने सबसे बड़ा आदेश विस्मल को दिया था कि कभी किसी की प्राण हानि न हो। माता ने शिक्षा दी थी कि शत्रु को भी प्राण दंड न मिले। ठीक ना। तो इसको लिख लीजिएगा आप, दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक ना। और इस वाले में कहाँ से कहाँ तक लिखना है, तो इस वाले में लिखना था आपको क में लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए मिलकर करें मिलान, यहाँ पे आपको अब मिलान करना है। ठीक ना। देखिए प्रश्न में कह क्या रहा है, पहले समझ लीजिए, उसके बाद मिलाते हैं हम। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थ या संदर्भ से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट, पुस्तकालय या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे शब्द है और उसका अर्थ दिया गया है। अब देखिए देवनागरी, तो देवनागरी को आप किससे मिलाइएगा, तो देवनागरी जो है ना भारत की एक भाषा लिपि जिसमें हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाएं लिखी जाती है। ठीक ना। तो आपको क्या करना है, दिख रहा है ना, आपको यहाँ से इसको मिला देना है। ठीक ना। आर्य समाज क्या था, तो महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित एक संस्था था। ठीक ना। तो इसको आपको ऐसे मिला देना है। मेजनी कौन था, तो इटली के गुप्त राष्ट्रवादी दल का सेनापति, इटली का मसीहा था जिसने लोगों को एक सूत्र में बांधा। ठीक ना। तो इसको आप लोग इससे मिला देना है। गुरु गोविंद सिंह, यहाँ पे केवल गोविंद सिंह लिखा है, लेकिन गुरु भी इनको बोला जाता है। गुरु गोविंद सिंह इनका पूरा नाम होता है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। ठीक ना। उन्होंने
खालसा पंथ की स्थापना की, यानी इसको आपको मिला देना है इससे, ठीक ना। तो ये इसी प्रकार से इनको मिलाना था, बाकी आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोच विचार के लिए यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन पे हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक ना। पाठ को एक बार फिर से पढ़िए, जो पाठ है ना छठा, उसको फिर से आपको पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए, और उन सभी प्रश्नों को पता लगाना है कि उसका आंसर क्या होगा, और उसको आपको अपनी लेखन पुस्तिका में लिखना है, ठीक ना। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि विस्मल की माता जी जब ब्याह कर आई तो उनकी आयु काफी कम थी। बिल्कुल कम थी। उनकी आयु कितनी थी आपको पता होना चाहिए, पाठ में चर्चा भी है उसका। 11 वर्ष की आयु थी, ठीक ना। अब देखिए आपसे इसमें 2 प्रश्न पूछा जा रहा है, क और ख। क में पूछा जा रहा है कि फिर भी उन्होंने स्वयं को अपने परिवार के अनुकूल कैसे ढाला, ठीक ना। इसके उत्तर में लिखेगा। और दूसरा प्रश्न देखिए, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को कैसे शिक्षित किया, ठीक ना। दोनों प्रश्नों का उत्तर हम एक साथ ही बता दे रहे हैं, आपको दोनों को यहाँ से लिख लेना है, ठीक ना। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे है, आपसे पूछा जा रहा है कि फिर भी उन्होंने स्वयं को अपने परिवार के अनुकूल कैसे ढाला, क्योंकि उनकी उम्र बहुत कम थी। तो उन्होंने लगन से जल्द ही गृह कार्य सीख लिया। गृह कार्य कौन सिखाया उनको, गृह कार्य कौन सिखाया था, तो जो लेखक थे ना उनके दादी जी की बहन ने। और परिवार के काम काज को कुशलता पूर्वक करने लगी। विस्मिल के जन्म के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना सीख लिया था। आगे चलकर विस्मिल और उनकी बहनों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया था, ठीक ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क में लिखना है। ख में देखिए, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को कैसे शिक्षित किया। उन्होंने पढ़ने की तीव्र इच्छा शक्ति दिखाई। उन्होंने पढ़ने की तीव्र इच्छा शक्ति दिखाई। उन्होंने मोहल्ले की शिक्षित महिलाओं से हिंदी पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने देवनागरी लिपि में पढ़ना सीख लिया और घर के सभी कामकाज के साथ साथ पढ़ाई भी करती रही। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको इस ख में लिख लेना है, ठीक ना। दोनों को एक बार देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि विस्मल को साहसी बनाने में उनकी माता जी ने कैसे सहयोग दिया, ठीक ना। तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि विस्मल को साहसी बनाने में उनकी माता जी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जीवन के हर कदम पर अपने सुपुत्र विस्मल को प्रोत्साहित किया। छोटी उम्र से ही अपनी माता जी से प्रेरणा लेकर विस्मिल साहस, वीरता और देश सेवा के पथ पर चले। संकटों में भी उन्होंने अपने पुत्र को अधीर नहीं होने दिया। अधीर मतलब हमने आपको बताया था, मतलब बेचैन नहीं होने दिया, बहुत शांति से काम को करना सीखा, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप इसको लिख लेंगे इस 2 नंबर में, ठीक ना। 2 नंबर में आंसर यहां तक हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको लिखने में ना बहुत मेहनत करना पड़ता है हमें, तो एक लाइक करके जरूर जाइएगा, ठीक ना। क्योंकि मेरे पास लैपटॉप वगैरह है नहीं कि हम टाइप कर दे, ठीक ना। हम अपने हाथों से लिखकर इसको लाते हैं, ठीक। तो जरूर लाइक करके जाइएगा, बहुत मेहनत लगता है इन वीडियोस को क्रिएट करने में, ठीक ना। क्योंकि लिखना ही सबसे बड़ी बात होती है, कई घंटा लग जाता है मुझे लिखने में ही। उसके आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आज से कई दशक पहले विस्मिल की मां शिक्षा के महत्व को समझती थी, बताइए कैसे। तो लिखिएगा आज से कई दशक पहले मतलब कई साल पहले, जब महिलाओं के लिए शिक्षा लेना आसान नहीं था, उस टाइम महिलाओं को उतना नहीं पढ़ाया जाता था, तब भी विस्मिल की माता जी शिक्षा के महत्व को समझती थी। उन्होंने खुद पढ़ना सीखा और अपनी बेटियों को भी शिक्षित किया, ठीक ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिख लेना है इस तीसरे प्रश्न में, ठीक ना। उसके बाद देखिए हम कैसे कह सकते हैं कि विस्मिल की माँ स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थी, ठीक ना। तो इसके उत्तर में आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, ठीक ना। यहाँ से लेकर
यहाँ तक लिखना है, ठीक ना। क्या लिखिएगा कि हाँ, बिस्मिल की माँ स्वतंत्र और उदार विचारों वाली सशक्त नारी थी। बिस्मिल को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती थी। शिक्षा आदि के अतिरिक्त वे उन्हें देश सेवा हेतु विभिन्न सम्मेलनों में भाग लेने में उत्साहित करती। बिस्मिल की बहनों को भी छोटी आयु में उनकी माँ ही शिक्षा दिया करती थी। अपनी माँ के स्वतंत्र और उदार विचारों के कारण वे स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग ले सके, ठीक ना। तो आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेंगे, ठीक ना। बहुत ही अच्छा आंसर है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या है ना कि आत्मकथा की रचना। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, देखिए क्या है यहाँ पे, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और इसका हल करते हैं, ठीक ना। यह पाठ राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का एक अंश है। अंश मतलब एक छोटा सा रूप है। आत्मकथा यानी अपनी कथा। आत्मकथा मतलब अपनी कथा। जब हमने पाठ को पढ़ाया था तो उस टाइम भी आपको हमने समझाया था, अगर आप अपने बारे में लिख दें तो आपकी आत्मकथा हो जाएगी, ठीक ना। दुनिया में अनेक लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं, कभी अपने लिए तो कभी दूसरों के पढ़ने के लिए। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए, जो छठा पाठ है ना, इसको फिर से आपको पढ़ना है और अपने समूह में मिलकर इस पाठ की ऐसी पंक्तियों की सूची बनाइए जिनसे पता लगे कि लेखक अपने बारे में कह रहे हैं। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या करना है ना कि इस पाठ को आपको फिर से पढ़ना है और ऐसे वाक्यों की सूची बनाना है आपको, ऐसे पंक्तियों की सूची बनाना है जहां आपको लगे कि लेखक अपने बारे में, खुद के बारे में वो बोल रहे हैं, ठीक ना। तो हमने 2-4 सूची यहाँ पे हमने बनाया है, बाकी आप खुद से और सब लिखेंगे, ठीक ना। इतना भी लेकिन सही है, ठीक ना। तो हमने लिखा है कि लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। इस लाइन को पढ़ने के बाद, इस पंक्ति को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि लेखक ये बात खुद के लिए बोल रहे हैं, बिल्कुल खुद के लिए बोल रहे हैं। लेखक कहते हैं, शुरू वाले ही लाइन में कहते हैं कि लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। ये अपने आप के लिए बोलते हैं। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। ये भी अपने आप के लिए बोल रहे हैं। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे, किंतु माताजी मेरी उत्साह भंग न होने देती थी। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है, ठीक ना। तो आप क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक लिखेंगे इस क के लिए, ठीक ना। अब देखिए ख में क्या कहा जा रहा है कि अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। आपने यहां से लेकर यहां तक लिख लिया ना। अब आपको क्या करना है कि अपने दोस्तों को दिखाना है कि आपने क्या लिखा, और दोस्तों का भी आपको देखना है कि दोस्तों ने क्या लिखा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके सामने साझा कीजिए, ठीक ना। तो आप समझ रहे हैं कि क्या करना है, मतलब आपको अपना जो लिखे हैं दूसरों को देखना है, दूसरा जो लिखा है उसको आपको देखना है, ठीक, यही बात है। शब्द प्रयोग तरह तरह के। माता जी उनसे अक्षर बोध करती। इस वाक्य में अक्षर बोध का अर्थ है अक्षर का बोध या ज्ञान, ठीक ना। एक अन्य वाक्य देखिए, जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। इस वाक्य में पढ़ना लिखना अर्थ पढ़ना और लिखना। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि एक वाक्य यहाँ पे लिया गया है, माता जी उनसे अक्षर बोध करती। इस वाक्य में अक्षर बोध का अर्थ है अक्षर का बोध यानी ज्ञान, अक्षर का ज्ञान, ठीक ना। और एक अन्य वाक्य को देखिए, जैसे कि एक वाक्य यहाँ पे था, दूसरा वाक्य यहाँ पे कि जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। उसमें क्या करती, पढ़ना लिखना करती। इस वाक्य में पढ़ना लिखना का अर्थ पढ़ना और लिखना है, ठीक ना। हम लेखन में शब्दों को मिलाकर छोटा बना लेते हैं, जिससे समय, स्याही, कागज आदि की बचत होती है। हम लेखन में शब्दों को मिलाकर छोटा बना लेते हैं, जिससे समय, स्याही, कागज आदि की बचत होती है। संक्षेपीकरण मानव का स्वभाव भी है। इस पाठ से ऐसे शब्द
खोज कर सूची बनाइए, ठीक ना। देखिए संक्षेपीकरण मानव का स्वभाव भी है, ठीक ना। देखिए कुछ भी कोई भी चीज हो ना, हम लोग उसको शॉर्ट करना चाहते हैं। कहीं जाना हो तो शॉर्टकट रास्ता खोजते हैं, कुछ लिखना हो तो वहां पे भी शॉर्टकट हम खोजते हैं, कुछ चाहिए पैसा भी कमाना हो तो उसका शॉर्टकट तरीका हम खोजते हैं, ठीक ना। जैसे अगर किसी को गुड नाइट लिखना होता है तो GN लिख देता है, GN मतलब गुड नाइट, ठीक ना। तो बहुत से लोग मतलब शॉर्टकट ही चाहते हैं, ठीक ना। तो उसी प्रकार से इस पाठ में ऐसे शब्द खोज कर सूची बनाना है आपको, ठीक ना। जैसे यहाँ पे लिखा है ना पढ़ना लिखना, इसका पूरा मतलब होगा पढ़ना और लिखना। यहाँ पे अक्षर बोध, इसका पूरा मतलब होगा अक्षर का बोध यानी अक्षर का ज्ञान। उसी प्रकार से और शब्द आपको मिले ना उसको खोज कर आपको लिखना है, ठीक ना। तो हमने यहाँ पे कुछ लिख कर लाया है, जैसे डांट फटकार, डांट और फटकार, ठीक ना। काम काज, काम और काज। अक्षर बोध, अक्षर का बोध या फिर अक्षर का ज्ञान। सखी सहेली, सखी और सहेली। पढ़ना लिखना, पढ़ना और लिखना। पालन पोषण, तो ऐसे करके और भी बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे। हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ शब्द लिखे हैं, इसके आंसर में आपको यही लिखना है। इस जो यहाँ पे क नंबर प्रश्न है ना, इसके आंसर में नीचे आपको यही लिख देना है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़िए, देखिए आगे आपसे क्या पूछा जा रहा है पाठ से आगे, ठीक ना। बहुत से टीचर क्या होते हैं ना कि इसका आंसर नहीं बताते हैं, लेकिन हमने इसको भी बताया, इसलिए वीडियो लॉन्ग होता है मेरा, ठीक ना। क्योंकि हम पूरी एक एक शब्द को यहाँ पे हम बताते हैं। इसमें कुछ भी कहीं पे कब ही लिखा है, क्यों लिखा है भी हम आपको बताते हैं, इसीलिए लॉन्ग हो जाता है वीडियो, ठीक ना। देखिए पाठ से आगे आपकी बात में यहाँ पे कुछ प्रश्न दिया गया, इस पे हम लोग ध्यान देते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल के मित्रों के नाम खोजिए और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी पर कक्षा में चर्चा कीजिए, ठीक ना। तो उनका नाम हमने यहाँ पे खोज कर कुछ लाया है, उसको हम आपके साथ साझा कर दे रहे हैं, ठीक ना। देखिए राम प्रसाद बिस्मिल के प्रमुख मित्र थे अशफाक अल्लाह खान, ठीक ना। चंद्रशेखर आजाद, ये दूसरा मित्र। यहां से लेकर यहां तक एक मित्र का नाम, यहां से लेकर यहां तक एक मित्र का नाम। उसके बाद थे सचिंद्रनाथ सन्याल, सचिंद्रनाथ सन्याल। देखिए सन्याल आप लोग ऐसे लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गाउज माउज हो गया, इसको ऐसे लिखिएगा सा आधा न या ल, ठीक ना। इसको आप लोग ऐसे लिखिएगा। यहाँ पे दिख रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है ना, यहाँ पे यहाँ से आपको लिख लेना है। राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, ये कुछ उनके प्रमुख मित्र थे, ठीक ना। राम प्रसाद बिस्मिल के कुछ, इसके अलावा भी बहुत सारे मित्र थे, लेकिन यहाँ पे कुछ जो जिनकी बहुत ज्यादा चर्चा होती है उनका हम नाम लिखे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखिएगा कि राम प्रसाद बिस्मिल के कुछ प्रमुख मित्र थे, ठीक ना, और उनका ये नाम लिख लीजिएगा। और यहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी पर चर्चा करने के लिए बोला था, तो लिख लीजिएगा यहाँ से कि इन सभी ने भारत की आजादी के लिए मिलकर काम किया। वे काकोरी कांड जैसे आंदोलनों में शामिल हुए और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। देखिए इसी कांड के वजह से जो ये थे ना हमारे बिस्मिल जी, इनको फांसी की सजा दी गई थी। ये जो कांड है ना काकोरी कांड, इसी के कारण इनको फांसी की सजा दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपने इसका उत्तर लिख लिया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नीचे लिखे बिंदुओं को आधार बनाते हुए अपनी माँ या अपने अभिभावक से बातचीत कीजिए और उनके बारे में गहराई से जानिए कि उनका प्रिय रंग, भोज्य पदार्थ, गीत, बचपन की यादें, प्रिय स्थान आदि कौन कौन से थे। उदाहरण के लिए आपका जन्म कहाँ हुआ था, आपकी प्रिय पुस्तक का नाम क्या है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको किससे पूछना है, अपनी माँ से या फिर अभिभावक से, जैसे पिता, बड़े भाई, इन लोगों से, ठीक ना। तो हमने यहाँ पे आपके हेल्प के लिए यहाँ पे लिख कर लाया है, ये आपको खुद से ही करना था, ठीक ना। हमने यहाँ पे लिखा है कि मेरी माँ से बातचीत में मुझे पता चला कि उनका जन्म छपरा में हुआ था। देखिए यहाँ पे आपकी माँ की जन्म जहां भी हुआ हो उसको आप लोग लिखेंगे। हम बस आपकी हेल्प के लिए इसको लिख कर लाए हैं, आपको खुद से करना है कि आपकी माँ के जन्म हम कैसे बता दें कहाँ हुआ था।
ठीक ना। तो आप अपने माँ से पूछेंगे कि आपकी जन्म कहाँ हुआ था, तो वो आपको खुद बताएंगे, ठीक ना। बाकी हमने यहाँ पे छपड़ा लिखा था, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। उनकी प्रिय पुस्तक रामायण है। आपको फिर से माँ से पूछना है कि उनकी प्रिय पुस्तक क्या है। अगर रामायण हो तो रामायण लिख सकते हैं। उनकी प्रिय रंग हरा है। आपकी माँ से भी ये बात पूछना है कि उनका रंग कौन सा है। उनका प्रिय भोजन खिचड़ी है। देखिए ये हम अपने मर्जी से लिखे हैं, ठीक ना। आपको अपनी माँ से पूछना है कि मम्मी आपका प्रिय भोजन क्या है, जो वो बताए उसको यहाँ पे लिखना है, ठीक ना। उनका प्रिय गीत पुराने हिंदी गीत हैं, ठीक ना। उनकी प्रिय स्थान गांव है, ठीक ना। तो इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए आगे आपसे क्या पूछा जा रहा है प्रश्न में, यहाँ पे ध्यान दीजिए। पुस्तकालय या इंटरनेट से आप पुस्तकालय से राम प्रसाद विस्मल की आत्मकथा खोजकर पढ़िए। जो इनका आत्मकथा है ना, जिसका नाम क्या है आपको पता है, यहाँ पे शुरू में लिखा भी है। उस आत्मकथा का नाम है निज जीवन की एक छटा, ठीक ना। दिख रहा है ना आपको, निज जीवन की एक छटा। इसी पुस्तक को आपको क्या करना है कि पुस्तकालय से खोज कर पढ़ना है। देशभक्तों से संबंधित अन्य पुस्तक जैसे उनके पत्र, आत्मकथा, जीवनी आदि पढ़िए और अपने मित्रों से साझा कीजिए। तो ये आपको खुद से करना है, ठीक ना। पुस्तकालय से खोज लेना है या फिर नेट पे आपको सर्च करना है, आपको मिल जाएगा, ठीक ना। तो ये बताने वाला नहीं था, जो बताने वाला है उसको तो हम बता ही रहे हैं, ठीक ना। ये आपको खुद से करना है। बाकी आगे चलिए शब्दों की बात। आप अपनी माँ को क्या कहकर संबोधित करते हैं, यानी क्या कहकर उनको बुलाते हैं। अन्य भाषाओं में माँ के लिए प्रयुक्त संबोधन और माँ के लिए शब्द ढूंढिए। मतलब अन्य भाषाओं में माँ को किस शब्द से बुलाया जाता है, किस शब्द से पुकारा जाता है, आपको ये ढूंढना है। क्या उनमें कुछ समानता दिखती है, हाँ तो क्या, ठीक ना। देखिए इसके आंसर को भी हमने यहाँ पे लिख कर लाया। देखिए लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा, मैं अपनी माँ को माँ कहकर संबोधित करता हूँ यानी बुलाता हूँ। अन्य भाषाओं में माँ के लिए शब्द इस प्रकार हैं, ठीक ना। यहाँ पे एक और प्रश्न देखिए, यहाँ पे बहुत सारे, एक ही प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि अपने माँ को क्या कहकर संबोधित करते हैं, क्या कहकर बुलाते हैं। तो मैंने लिखा कि मैं अपनी माँ को माँ कहकर संबोधित करता हूँ। अन्य भाषाओं में माँ के लिए प्रयुक्त संबोधन और माँ के लिए शब्द ढूंढिए। तो हिंदी में माँ को क्या बोला जाता है, माँ ही बोला जाता है। हिंदी में माँ को माँ बोला जाता है। अंग्रेजी में मदर बोला जाता है, ठीक ना। संस्कृत में माता, उर्दू में अम्मी, तमिल में अम्मा बोला जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या उनमें कुछ समानता दिखती है, अगर हाँ तो क्या दिखती है। तो लिखिएगा हाँ समानता दिखती है। इनमें समानता यह है कि सभी शब्द ममता, प्रेम और सम्मान को व्यक्त करते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से इस पूरे का आंसर ये हो जाएगा। यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है, ठीक ना। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। बाकी चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, आज की पहेली। यहाँ दी गई वर्ग पहेली में पाठ से 12 विशेषण दिए गए हैं। इन्हें छांटकर पाठ में रेखांकित कीजिए। देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है ना कि यहाँ पे क्या है ना कि इस वर्ग में ना, इस यहाँ पे जो ये वर्ग बनाया गया है, कोठा सा की तरह बनाया गया है, इसमें क्या है ना कि पाठ से 12 विशेषण दिए गए हैं, ठीक ना। उनको क्या करना है कि छांट लेना है। जैसे यहाँ पे अगर देखिएगा तो मंगलमय यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको क्या करना है, ऐसे आपको घेर लेना है या फिर इसको यहाँ पे लिख लेना है। और इसको आपको क्या करना है ना कि पाठ में, इन्हें छांटकर पाठ में रेखांकित कीजिए। और मंगलमय देखिए आपको पाठ में कहाँ दिखने को मिलेगा, मंगलमय आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा। तो इसको रेखांकित कर देना है, ठीक ना, मतलब इसके नीचे चिन्ह दे देना है, ठीक ना। तो ये आपको खुद से करना है। बाकी हम यहाँ पे शब्दों को बता दे रहे हैं कि कौन कौन से शब्द आपको दिखेंगे, रेखांकित आप खुद से कर लेंगे, ठीक ना। तो पहला तो ये हो गया मंगलमय। इसके अलावा देखिए और कौन कौन से शब्द आपको मिलते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक, ये भी आपको एक शब्द मिल गया। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक, ये भी आपको एक मिल गया, ठीक ना। यहाँ पे 12 को आपको खोजना है। अभी तक कितना मिला, 3 मिला, ठीक ना। 1 2 3 ठो आपने खोज लिया है, ठीक ना। उसके आगे देखिए अब 11
जब उनकी माँ की उम्र यहाँ पे बताया गया है ना 11 वर्ष, तो यहाँ पे एक 11 मिल गया। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो मनोहर का भी चर्चा हुआ है पाठ में, तो एक यहाँ पे मिल गया। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 हुआ ना। इसको कैसे हम काउंट करेंगे? अगर इसको लाइन से काउंट नहीं करते हैं ना तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो हम नंबरिंग ऐसे दे देते हैं कि पहला में आप लोग लिखिएगा मंगलमय, ये वाला यहाँ पे लिख ही दे क्या, एक सेकंड रुक जाइए, देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा, नहीं तो फिर देखिए आप कंफ्यूज होते रहिएगा, ठीक ना। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है मंगलमय, ठीक ना, ये पहला आपको मिला था। दूसरा आपको मिला था प्रत्येक, ठीक ना, उसको भी लिख दिया। तीसरा आपको क्या मिला था? 11 मिला था, 11। चौथा आपको मिला था ये धार्मिक भी मिल गया था। पांचवा देखिए आपको क्या मिल गया था? ये वाला मिला था मनोहर। इसके अलावा देखिए अभी ना आपको 12 खोजना ना, तो अभी ना आपको 7 और चाहिए, ठीक ना। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो साधारण आपको मिलेगा, देखिए साधारण, तो छठा में लिख लीजिए कि साधारण भी आपको मिल गया। दिख रहा है ना जी आपको? साधारण मिल गया ना। उसके आगे चलिए, साधारण के बाद अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं तो आपको मिलेगा महान, ठीक ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो महान मिल जाएगा। आठवां खोजिए, आठवां में आपको मिलेगा स्वाधीन। नौवां में आप खोजिए, अब नौवां में आपको मिलेगा दुख भरी, यहाँ पे दिख रहा है ना दुख भरी। देखिए ऐसा नहीं कि 9वां नंबर में हमने दुख भरी को खोजा है तो 9वां नंबर में आपको दुख भरी को खोजना है। आप अपने अनुसार वीडियो को पॉज कीजिए और अपने से खोजने की कोशिश कीजिए, जो पहले मिल जाए उसको लिखिए, ठीक ना। नंबर से मतलब नहीं है, हमने नंबर इसलिए डाला क्योंकि हमको इससे 12 शब्द को खोजना है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि फिर हम खोजते रह जाएंगे। ऐसे लिख देंगे ना नंबरिंग करके तो इससे आसानी होगी, ठीक ना। इसलिए हमने यहाँ पे नंबरिंग किया है, देखना। यहाँ पे देखिए छोटी का भी चर्चा हुआ है। दादी जी ने अपने छोटी बहन को बुलाया था ना, तो यहाँ पे छोटी हो गया 10वां नंबर में। 11वां नंबर में देखिए यहाँ पे खूब भी शायद था, ठीक है ना, खूब, तो खूब लिख दीजिए। रफली हम लिख रहे हैं, उतना राइटिंग हम बैठा कर नहीं लिख रहे हैं, आपको बहुत साफ बहुत अच्छा से लिखना है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे बड़ा का भी चर्चा हुआ है, बड़ा एक हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमने 12 इसमें शब्द थे उनको खोज लिया, ठीक ना। आप लोग एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले सकते हैं, ठीक ना। बाकी चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे यहाँ पे क्या है, झरोखे से, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए ये मातृभूमि जो है ना एक कविता है, इसको आपको पढ़कर याद कर लेना है, ठीक ना। जिसको लिखे कौन है? तो राम प्रसाद बिस्मल जी ने ही लिखा है। जैसा कि आपको पता है कि राम प्रसाद बिस्मल जी एक कवि और लेखक भी हैं, ठीक ना। तो कवि हैं तो कविता लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखे हैं उन्होंने कविता। उसके आगे देखिए खोजबीन के लिए माँ से संबंधित 5 रचनाएं, नहीं दिखा, माँ से संबंधित 5 रचनाएं पुस्तकालय से खोजे और अपनी पत्रिका बनाइए, ठीक ना। देखिए आपको क्या करना है ना कि 5 गो जो माँ से संबंधित रचनाएं होगी, जिसमें माँ के बारे में बताया गया होगा, उसको आपको पुस्तकालय से खोजना है, ठीक ना। जहाँ पे बहुत सारे पुस्तक होते हैं वहां से। अगर आपके यहाँ पुस्तकालय नहीं है तो आप इंटरनेट से भी खोज कर और पत्रिका यानी एक सूची बना लेना है, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपको खुद से करना है। बाकी हम लोग अगले वीडियो में इस 7वें पार्ट को पढ़ेंगे। बाकी इन सभी में कोई भी डाउट हो, कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग उसी 7वें अध्याय की शुरुआत करेंगे। बाकी इसके साथ साथ हिंदी के साथ अपने चैनल पे, यानी अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट पे, अपने चैनल का क्या नाम है? स्ट्रगल पॉइंट, ठीक ना। तो इस पे आपको गणित का वीडियो यानी मैथ का वीडियो, और ये तो हिंदी है, हिंदी का भी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान का सारे वीडियो मिल रहे हैं, ठीक ना। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और डेली आपको यहीं से आकर पढ़ाई करना है, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।